अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त इजी और मज़ेदार अल्फ्रेडो पास्ता यानी फेटोचीनी पास्ता बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत इजी और बहुत मज़े का बनता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने चिकन के 2 फिले लिए और इनको मैंने हैमर से फ्लैट कर लिया है ताकि ये ईजी जो है वो कुक हो जाएँ और जूसी बने। साथ ही साथ मैंने चिली सॉस 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ली है, हाफ टी स्पून जो है ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर है मेरे पास, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, जिंजर गार्लिक पाउडर जो है वो हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट है और हाफ टी स्पून ही जो है मेरे पास क्रश चिल्ली है। तो इसको मैरिनेशन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्लेट के अंदर सोया सॉस डाली है। अब साथ ही साथ इसमें वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। अब चिली सॉस डाल दी मैंने। अब इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस भी ऐड की है और साथ ही साथ इसमें कुकिंग ऑयल जो है वो 1 टीस्पून के बराबर डाल दिया और इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स, ताकि हमारी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो चिकन है इसको अच्छे से मैरिनेट करूंगी, सारे स्पाइसेस जो है वो ताकि अच्छे से चिकन के ऊपर जो है वो लग जाए और इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। दूसरी तरफ करते हैं जी हम पास्ता बॉईल करने की तैयारी। पास्ते के लिए मैंने लिए हैं जी रोल, 8 से 9 मेरे पास रोल हैं। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है। अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो इसी पास्ते का बनता है। पास्ते को बॉईल करने के लिए मैंने पानी ऊपर रख दिया था। पानी हमारा जो है वो बॉईल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें पास्ता का रोल जो है वो डालती जाऊंगी। 10 से 12 मिनट जो है वो इस पास्ते को बॉईल करने में लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं, तो ये इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में खुलता जाएगा। तो ये देखें इसके बहुत अच्छे से स्ट्रिप्स जो हैं वो खुल चुके हैं और पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक बाउल के ऊपर स्टेनर रखूंगी और इसको स्टेन कर दूंगी ताकि ये अच्छे से अलग अलग हो जाए और पानी अच्छे से इसका स्टेन हो जाए। अब मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी ताकि इसकी कुकिंग जो है वो अच्छे से रुक जाए और पास्ता हमारा जो है वो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रिप्स की शक्ल में आ जाए। इस तरह ये चिपकता नहीं है। पास्ता जो है हमारा अच्छे से स्टेन हो चुका है। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अब मैंने एक लिया है जी पैन और इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर जो है मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी ताकि पैन जो है हमारे अच्छे से ग्रीस हो जाए और इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसके फ्ले रख दूंगी। स्लो हीट के ऊपर मैंने इसे गर्म किया था पैन को। अब ये जो चिकन है ये अपना पानी छोड़ देगा और 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको कुक होते हुए और इसी पानी के अंदर ये टेंडर होगा। ये बहुत जूसी बनता है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका। अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से अच्छे से कुक हो जाए। दोनों साइडें इसकी जो है बड़ी अच्छी सी गोल्डन हो चुकी हैं। इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और इसको मैं निकाल लूंगी एक प्लेटर के अंदर। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी स्ट्रिप्स की शक्ल में। तो ये देखें बहुत ही इजी जो है ये कट हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही। ये बड़ा ही अच्छा सा टेंडर हो चुका है। दोनों फ्ले जो हैं इसकी मैं स्ट्रिप्स काट लूंगी। ये बहुत मज़े का बनता है, बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाते और पसंद करते हैं और ये बनाने में बहुत इजी है। सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो अच्छे से कट चुकी हैं।
अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अब सॉस की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ml जो है वो टेट्रा पैक क्रीम ली है। 2 चिकन क्यूब्स है मेरे पास। गार्लिक है थोड़ा सा मेरे पास चॉप किया हुआ। 4 टेबल स्पून जो है ये मेरे पास चीज़ है मोज़रेला। थोड़ी सी कट की हुई शिमला मिर्च है और मिक्स हर्ब है 1 टीस्पून। और 1.5 कप जो है मेरे पास ठंडा दूध है टेट्रा पैक। तो अब मैं सॉस की तरफ चलती हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल कढ़ाई के अंदर डाल दिया और इसमें मैंने चॉप किया हुआ थोड़ा सा गार्लिक जो है वो डाला है, ताकि ये अच्छे से गोल्डन कलर जो है इसका आ जाए। बहुत ज़्यादा भी इसे गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा ही गोल्डन करना है। अब मैं इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम जो है वो ऐड कर दूँ। जब भी आप सॉस बनाएं अल्फ्रेडो पास्ता की, तो उसमें हमेशा क्रीम ही यूज़ करें, उसमें मैदा यूज़ नहीं होता, नहीं तो वो फिर वाइट सॉस पास्ता जो है वो कहलाता है। अब इसके अंदर मैं बॉयल आने दूंगी। फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो रखना है इसका। जब क्रीम के अंदर अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो दूध ऐड करना है। ये देखें जी अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं 1.5 कप जो है वो टेट्रा पैक दूध जो है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसको विस्क के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जो है वो मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और 1 चुटकी जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने चिकन क्यूब्स डाल दी हैं, इसलिए मैंने उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए मैंने 1 चुटकी जो है इसमें नमक डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ और मिक्स हर्ब जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको मैं 5 to 7 मिनट जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करूँगी। अब इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो आप वही इसमें डाल सकते हैं। सॉस हमारी जो है वो तकरीबन बन चुकी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पास्ता जो है वो ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने पास्ता डालने के बाद जो है इसको मिक्स करके लो फ्लेम के ऊपर रखना है। फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी फ्लेम को और इसको हल्का सा जूसी रहने दूंगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, इसको मैं डिश आउट कर दूंगी। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो अल्फ्रेडो पास्ता है वो बनकर तैयार हुआ है। हल्का हल्का सा जूसी है। अब इसको मैं प्लेटर में निकाल चुकी हूँ। इसके ऊपर अब मैं जो चिकन रखा था मैंने कट करके वो इसके ऊपर रख दूंगी। तो देखिए जी मज़ेदार किस्म का अल्फ्रेडो पास्ता यानी फेटोचीनी पास्ता जो है बनकर रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और जो पहली दफ़ा वॉच करें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।